In last paragraph, we have studied about different sons. Sant Shri Chakradhar Swami, Sant Namdev. So, as we all know, Chhatrapati Shivaji Maharaj took inspiration from many sons. छत्रपति शिवाजी महाराज ने संतों से प्रेरणा ली. दैट्स वाई ही एस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. तो बचपन में ही उनकी माँ जिजाबाई ने उन्हें संतों की कहानियाँ सुनाई, संतों के बारे में इंफॉर्मेशन दी. हिज मदर जिजाबाई टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ डिफरेंट सन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और वी आर गोइंग टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट संत ज्ञानेश्वर. तो आज हम संत ज्ञानेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू आपेगांव. संत ज्ञानेश्वर की जो फैमिली थी वो आपेगांव को रहती थी. तो उसके दो भाई थे. उसके दो भाई के नाम थे निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेयर हिज ब्रदर एंड मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर. तो एक बहन भी थी उनको, उसका नाम था मुक्ताबाई. Bigoted man of time used to look down upon these children because they were the offspring of सन्यासी. तो उस समय उनके पिताजी तो थे संत ज्ञानेश्वर के, तो उन्होंने सन्यास लिया था. और जो सन्यास लोग जो होते हैं दे डोंट हैव फैमिली. तो उनको फैमिली नहीं होती है. फैमिली मतलब उनकी शादी नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते. तो लेकिन उनके जो फादर थे संत ज्ञानेश्वर के, तो उनकी शादी हुई थी और वो फैमिली के साथ रहती थी. कुछ लोगों को बुरा लगता था. पीपल फेल्ट बैड बिकॉज ऑफ दिस. इट हैपन लाइक दिस. द फादर टुक सन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ. एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम. तो सन्यासी होने के बाद जैसे उन्होंने पहले घर भी छोड़ा था, लेकिन उनके गुरु के कहीं ना कहीं फिर से वो घर में ज्वाइन हो गए. ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ. द 4 चिल्ड्रन बॉर्न लेटर. उसके बाद में 4 बच्चे उनको हुए उनके पिताजी को. पीपल परसिक्यूटेड देम चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम द कम्युनिटी. तो लोगों ने क्या किया, उनको समाज से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको लोगों को ऐसा लगता था उस समय सन्यासी को कोई फैमिली नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते, बीवी नहीं होती है. इसलिए उस समय के लोगों ने उनको गाँव से और समाज से बैनिश कर दिया. तो एक दिन क्या हो गया, वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स. ही हैड टू लिसन अब्यूसिव लैंग्वेज इंस्टेड. वंस ही वेंट राउंड द टाउन. तो एक दिन वो गांव में गया, भिक्षा मांगने के लिए गया, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनका मजाक उड़ाया. इंस्टेड ऑफ गिविंग आर्म्स पीपल गिव हिम बैड वर्ड. लोगों ने क्या किया, उनको बैड वर्ड का इस्तेमाल किया. Young Gnaneshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door inside to grieve over his loss. तो क्या किया उन्होंने, खुद को घर में बंद कर ली. He felt very bad. He felt insulted and he locked himself in his hut. तो that time his sister Muktabai came and told him, who will look to the welfare of the open the door. दरवाज़ा खुला करो ज्ञानेश्वर. तो जो लोग बुरे हैं उनके बारे में हमें सोचना नहीं. वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस बैड पीपल. वी हैव टू थिंक अबाउट ऑलवेज गुड. सो एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वेयर ऑप्रेस द नेम्स ऑफ द रिलीजन. तो उस समय रिलीजन के नाम पे लोगों का ऊपर अन्याय होता था, धर्म के जात के नाम पे. तो संत ज्ञानेश्वर ने इसके ऊपर काम किया, दरवाज़ा खुला किया और उनकी बहन की वजह से उनके नई प्रेरणा जीवन में आ गई. इन दोज डेज आवर रिलीजन्स टीचिंग वॉज कन्फर्ड इन संस्कृत. द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल इन एवरी डे वॉज यूज इन मराठी. ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी. तो उस समय जो लैंग्वेज थी, दैट टाइम लैंग्वेज वॉज देयर, लोगों की बोली भाषा मराठी थी, लेकिन जो भी साहित्य था, वो जो भी भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लाइफ के बारे में टीचिंग थी, वो सब कौन से लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में था. तो उस समय संत ज्ञानेश्वर ने वो सारी इन्फॉर्मेशन मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट की और बहुत कम समय में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिख दी. बहुत कम समय, वो जिए भी बहुत कम साल जिए, लेकिन उतने ही समय में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. आज भी हम उनका नाम लेते हैं. He thus opened wide for his even to the dumb animal. तो उनके लाइफ में एनिमल को भी इम्पोर्टेंस था, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं भी था.
एनिमल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया था। ऑल एनिमल्स एंड पीपल्स आर इक्वल। ही exhorted the people to love all living beings and practice what he preached। सबसे प्यार करना है, आदमी इंसान हो जानवर हो सब समान है, किसी के साथ भेदभाव करना नहीं, बुरी वर्तणूक करना नहीं है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर का पहले से ही कहना था। वन डे ही वॉज गोइंग, सो देखो एट अ वेरी अर्ली एज एट आळंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। तो ज्ञानेश्वर ने बहुत कम साल 20 साल के होंगे उन्होंने हम इस देह का त्याग किया। कहाँ किया? आळंदी में किया। तो ऐसी उनकी टीचिंग थी संत ज्ञानेश्वर की। इंसान के साथ हो जानवरों को भी, संत एकनाथ हो संत ज्ञानेश्वर से जितने भी संत थे उन्होंने इंसान के साथ, जानवर भी हो कोई भी हो, सबके साथ भाईचारा रखने का और प्यार से रहने का संदेश हमको दिया। अभी हम नेक्स्ट संत के बारे में जानेंगे, संत एकनाथ। तो हम वैजापुर में रहते हैं, तो वैजापुर के हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद और वैजापुर में एक तालुका है पैठन, वहाँ के भी एक संत हुए हमारे एरिया के लगभग नज़दीक, यहाँ से वो तो 50-60 किलोमीटर दूर एक पैठन तालुका है, वहाँ पे एक संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए। उनका नाम था संत एकनाथ, मतलब अपने ही एरिया के संत थे वो। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने जो काम किया वही काम किसने किया? संत एकनाथ ने किया। ही लिव इन पैठन, तो वो पैठन में रहते थे। उन्होंने ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू द डिवोशन। ही टोल्ड द पीपल ओनली वन वे इज़ टू रीच नियर द गॉड इज़ डिवोशन। वी हैव टू प्रे, देन ओनली God will come near to us. He wrote numerous religious songs, abhangs, ovis and baruds. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. वो उनका कहना था, no one is superior, no one is inferior। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब भगवान के लोग हैं। all peoples are equals। our blood color is red। तो ऐसा कोई है इस दुनिया में दूसरे उसका ब्लड का कलर वाइट है, येलो है, ब्लू है और सेफ्रॉन है? नहीं है। तो इसलिए सबके ब्लड का कलर रेड है, इसलिए हम सब ने, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, हमने उनको डिवाइड किया है जाति धर्मों में। तो ऐसा करना नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब लोग भगवान के लोग हैं। तो उसने ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स, अभंग, ओविस and Bharuds। His advice to the people was not to accept high and low। He made friends with poor and downtrodden and taught them devotion to the God। तो इतने बड़े संत थे संत एकनाथ, लेकिन उनके अगर फ्रेंड देखा जाए तो बहुत पुअर फैमिली के फ्रेंड थे। यही सीख शिवाजी महाराज ने भी ली। शिवाजी के फ्रेंड भी बहुत पुअर थे, यही प्रेरणा उनको संतों से मिली। उनकी जीजाबाई ने उनको बचपन में ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ। एक दिन क्या हो गया, संत एकनाथ बाथिंग के लिए नहाने के लिए उधर, अब पैठन में गोदावरी रिवर है, वहाँ पे जा रहे थे। इट वॉज हॉट, बहुत दोपहर की कड़ी धूप थी। दिस सैंड बेड अलॉन्ग रिवर साइड वॉज वेरी हॉट। ज़मीन भी बहुत गर्म हो गई थी। ही हर्ड द क्राइंग ऑफ पुअर चाइल्डहुड ऑन द सैंड। तभी उनको छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई। ही हर्ड द क्राइंग ऑफ पुअर चाइल्ड। एकनाथ लुक अराउंड द सॉ द चाइल्ड। तो एकनाथ ने क्या कि वो चाइल्ड को देखा, लेकिन वो चाइल्ड के आसपास कोई नहीं था, शायद उसके माँ बाप से वो बिछड़ गया होगा। तो उसने क्या किया, संत एकनाथ ने उसके पेरेंट का क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वाइफ स्टर एंड रीच द होम। तो उसके पेरेंट की तरफ उसको सही सलामत पहुंचा दिया। तो ऐसे हमारे संत एकनाथ थे। छोटे बच्चे, कोई भी कौन से भी जाति धर्म के, वो सब लोगों के लिए वो समान थे, इसलिए वो संत बन गए। तो ऐसे हमारे संत एकनाथ थे। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया, व्हाट मैसेज ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मैसेज दिया उन्होंने। ऑल पीपल्स आर इक्वल, मेंस एंड वुमेन्स आर equal, no one is superior, no one is inferior। Even he gave a lot of importance to animal also।
He treated all the animals are like human being. That's why he was the greatest son in महाराष्ट्र. तो और एक संत के बारे में जानेंगे, संत तुकाराम. तो संत तुकाराम तुम इस पिक्चर में देखो बच्चों, संत तुकाराम वहाँ पे कीर्तन चालू है, उनका कीर्तन अभंग चालू है और उनका कीर्तन सुनने के लिए कौन है, देखो साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज उनका कीर्तन सुनने के लिए वहाँ पे बैठे हैं. मतलब कितने बड़े संत है, मतलब शिवाजी महाराज के टाइम के वो संत थे, संत तुकाराम. और शिवाजी उनको गुरु ही मानते थे. ऐसे संत तुकाराम थे. उनके टाइम पे दो संत थे शिवाजी महाराज के टाइम पे. तो कौन से थे देखो, टू ग्रेट सन्स तुकाराम एंड रामदास लिव इन शिवाजीज टाइम. संत तुकाराम और समर्थ रामदास शिवाजी के टाइम के संत थे. मतलब मेडिवल टाइम में 16th सेंचुरी के टाइम पे वो संत थे. तुकाराम क्रेम फ्रॉम द देहू. कहाँ से आए थे तुकाराम? देहू से आए थे. पुणे के बाजू को देहू है, बहुत बड़ा गाँव है, वो उनका एरिया था. ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो ग्रोसरी शॉप. तो उनको खेती थी, संत तुकाराम को बहुत खेती थी और उनको शॉप भी था. तो एक अच्छे खासे इंसान थे. हिज फादर्स यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल. तो उनके जो रिश्तेदार है और उनके आजोबा थे, वो जो थे वो लोगों की मदद करते, लोगों को पैसे दे देते थे ब्याज के ऊपर. तो संत तुकाराम ने क्या किया देखो, बट तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर इंद्रायणी ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर है. लेकिन संत तुकाराम उनसे अलग थे. लोगों को रिलीफ देने के लिए जितने भी लोन पेपर थे, लोगों के कर्जा लिए होता, वो सब उसने क्या किया, नदी में इंद्रायणी रिवर में बहा दिए और लोगों को रिलीफ मिला. लोगों से कर्जों से क्या किया, लोगों को मुक्त किया. और संत तो व्हाट ही डिड, वो क्या करते थे, हिल्स के ऊपर जाते थे और भगवान के कीर्तन गाते थे, अभंग गाते थे और लोगों में जागृति करते थे. तो ऐसे हमारे संत तुकाराम थे. आज भी हम उनका नाम लेते हैं. तो वेरी गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.